जय मसीह सबको। आप सब कैसे हो? आई होप परमेश्वर के पवित्र नाम से आप सब चंगे भले होंगे। और आज सुबह आप सबको परमेश्वर बहुत तायत से ब्लेस करे, हर एक काम आप सबका सफल हो। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। तो आज कुछ चीज़ें मैं आप सबको बताना चाहूँगी। मैं नहीं वरन पवित्र आत्मा बताए, क्योंकि न ही किसी मनुष्य में इतनी सामर्थ है कि वो परमेश्वर की आत्मा के बिना कुछ कह सके। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि अपने अगुओं के अधीन रहो। अपने अगुओं के अधीन रहो मतलब आप कोई भी पास्टर के पास जाते हो, ठीक है। और पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप हर एक व्यक्ति को, जो पास्टर्स है, उनको भी वचनों से जांचो। उसका मतलब ये नहीं आपको उनके ऊपर डाउट करना है। अगर वो वचन के अधीन नहीं है, अगर जो वचन परमेश्वर का आत्मा सिखाता है वह हमें टीच नहीं करते, तो हमें उनके लिए प्रेयर करनी है। और दूसरी बात, हमें उन प्रेयर करने के बाद उनसे बात करनी है कि ऐसी बातें हैं, ठीक है। क्योंकि आज के इस समय में हमें अपना सच्चा अगुआ ढूंढना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि अलग अलग टीचिंग्स हैं, ठीक है। बहुत टाइप की टीचिंग्स है, रोमन कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट्स है, बहुत अलग अलग टीचिंग्स हैं, ठीक है। हमें किस टीचिंग में विश्वास करना है? जो टीचिंग हमारे परमेश्वर ने सिखाया है, मतलब जो हमारे पवित्र हमारे बाइबल में जो शिक्षा दी गई है, उसके अनुसार जो अगवा चलता है, हमें उसके अधीन रहना है। और यही बोलना चाहूँगी कि भरमाने वाली आत्मा बहुत काम कर रही है इस टाइम में। हमें अपने आप को भरमाना नहीं है, इसलिए हमें वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हमें वचन का ज्ञान होता है ना, तो हमें पता चलता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करूँ कि आप सब बाइबल पढ़ो, बाइबल के वचनों को समझो, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर कर बाइबल पढ़ो कि पवित्र आत्मा आप सबकी सहायता करे बाइबल पढ़ने में। क्योंकि बाइबल एक बुक नहीं है, वो सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है। वो परमेश्वर का दान है जो हमें खुदावन ने दिया है। क्यों दिया है? ताकि हम उसके अकॉर्डिंग चल सके, हमारा जीवन उसके अकॉर्डिंग चल सके, ठीक है। परमेश्वर अपने बच्चों से इतना प्रेम करता है क्यों कि उसने अपने एक लौते पुत्र यीशु को हम जैसे पापियों के लिए दे दिया, ठीक है। ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नरक में नहीं वरन स्वर्ग में अनंत जीवन जी सके, ठीक है। हम अनंत जीवन जी सके, इसलिए हमारे जीवन में यीशु नाम है, ठीक है। और जो उस पर विश्वास करता है, सच में उसका जीवन बिल्कुल खुशी से भर जाता है। जितनी भी मुसीबत आती है, मसीह को भी बहुत मुसीबत आती है, अभी मसीह पर बहुत सताव हो रहे हैं, पर जो मसीह है, मैं उन सबको बोलना चाहूँगी जिनके ऊपर सताव हो रहा है तरह तरह के, आप उसमें आनंदित रहो। क्योंकि याकूब के पत्री में लिखा हुआ है कि जब तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझो? क्योंकि जब आप विभिन्न परीक्षा में पढ़ते हो तो परमेश्वर आपको देखता है कि मेरा बच्चा इस समय क्या रिएक्ट कर रहा है। आपके रिएक्शन पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आपके रिएक्शन पे ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो। एक स्टोरी छोटी सी आपको बोलना चाहूँगी। एक आंटी थी नेपाल की, वो प्रार्थना कर रही थी अन्य भाषा से, बहुत मतलब कि बहुत ही आवश्यक तरीके से वो प्रार्थना कर रही थी अन्य भाषा में, जोर जोर से परमेश्वर की महिमा कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी अपने दोनों हाथ उठाकर चर्च में। तो क्या हुआ, कुछ बच्चे थे, जो बच्चे खेल रहे थे और उनके पैर में उन्होंने पैर रख दिया। तो उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया कि अरे यार कितनी ज़ोर से कौन है, ऐसे मतलब कि बहुत ही गलत शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है, जो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। देखिए, पवित्र आत्मा से का दान पाना परमेश्वर की आशीष से उससे भी बड़ी बात होती है जब हम पवित्र आत्मा से भरते अपने आप को। पवित्र आत्मा को अपना काम करने दीजिए, उसको रोकिए मत। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पवित्र आत्मा को रोकती है उसका काम करने से। कुछ शैतान की ओर से होती है, कुछ अपने अंदर की अभिलाषा ही होती है। अपनी शब्दों पर निरंतर रखना पड़ता है हमें, क्योंकि शब्द ऐसा है ना कि अगर आप किसी को एक बुरी बात बोल दो तो वो आप वापस नहीं ले सकते हो। तो इसलिए शब्दों पर कंट्रोल करो। हमारे पूरा शरीर का सबसे छोटा अंग है जीभ, उस पर निरंतर रखना बहुत ही ज़रूरत है हमें, क्योंकि जीभ के द्वारा
बहुत बहुत झगड़े उत्पन्न होते हैं। मतलब एक वन में एक छोटी सी चिंगारी किस तरह पूरे वन को आग लगा सकती है, पूरा तहस नहस कर सकती है, उसी तरह जीव हमारे जीवन में ऐसा आग लगा सकती है जो तहस नहस कर सकती है हमारे जीवन को। इसलिए आप अपने शब्दों पर बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। और एक बात, और जब आप पवित्र आत्मा जब आपसे कुछ करवाए तो उसकी बातें सुनो, उसके अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स है मनुष्य पे डिपेंडेंट कभी मत रहो। देखो कि अच्छा ठीक है, अगर आपके पास पास्टर्स है, सिस्टर्स है, बहुत कांटेक्ट होंगे, ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, कोई भी आप मुसीबत में पड़े हो, आपको तुरंत कॉल नहीं करना है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। ओके, वो प्रार्थना करेंगे, ठीक है, परमेश्वर सबकी सुनता है ना। जहाँ दो या तीन परमेश्वर के नाम से उनको पुकारते हैं, परमेश्वर वहाँ उपस्थित होता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ठीक है। बट आपको विश्वास के साथ खुद पहले प्रार्थना करनी है, आपको खुद परमेश्वर के साथ संगति करनी है, आपको दूसरों से बोलने, आप मतलब डिपेंडेंट हो गए आप दूसरों पे, आपको दूसरों पर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होना है। लोग आज है कल नहीं है, ठीक है, वो लिप्त हो जाएंगे, पर परमेश्वर युगा युगानत एक जैसा है। इसलिए हमेशा उसकी महिमा करो, उस पर डिपेंडेंट तो हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी विश्वासी को, किसी पास्टर्स को मत बोलो मेरे लिए प्रार्थना करने, नहीं, मैं आपको बस इतना बोल रही हूँ कि अपना विश्वास अपनी प्रार्थना पर लगाओ कि मैंने प्रार्थना की है, सब कुछ ठीक होगा। और उसके बाद आप किसी को भी बोलो, इट्स ओके। बट जब आपके जीवन में मुसीबतें आएगी ना, तो आप पहले खुद प्रार्थना करो, आप खुद प्रार्थना में बैठो, आप खुद संगति में बैठो, उसके बाद आप दूसरों को बोलना, ठीक है। किसी के लिए आपको प्रेयर करनी है तो आप खुद पहले प्रेयर करो, उसके बाद दूसरों को बोलना, ठीक है। ये तो यही बात हो गई कि हमारे पास सच्चा मतलब कि आपको डायरेक्टली कुछ फल मिल रहा है, बट आप डायरेक्टली नहीं लेकर वो फल आप इनडायरेक्टली ले रहे हो। तो आपके लिए क्या सही होगा, आप डायरेक्टली लो क्या आप इनडायरेक्टली लो, है ना। आप सीधा कान पकड़ो कि आप उल्टा पकड़ो। ऑब्वियसली उल्टा पकड़ोगे तो आप मतलब हाथ टेढ़ा होगा, टेढ़ा मार्ग में चलना पड़ेगा। इससे अच्छा आप सीधे हाथ से, मतलब कि देखो, मेरे बोलने की मतलब इतना ही है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है, आपको उस पर डिपेंडेंट रहना, आपको मनुष्य पर डिपेंडेंट नहीं रहना। आज बहुत से लोग हैं जो मिनिस्ट्री के पीछे भागते हैं, जो चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं नहीं भागती थी, मैं भी भागती थी, पर जब परमेश्वर ने आंखें खोली, पर जब परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा बात किया कि नहीं, चिन्ह और चमत्कार तो लुप्त हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब लोग कहेंगे क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, क्या मैंने तेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार नहीं किए, क्या मैंने तेरे नाम से रोगियों को चंगा नहीं किया, तो परमेश्वर बोलेगा कि कौन हो तुम कुकर्मी, मैं तुम्हें नहीं जानता, दूर हटो कुकर्मी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे पिता के आज्ञाओं पर विश्वास करता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा, ठीक है। परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जो चलता है, चिन्ह और चमत्कार तो यीशु के नाम से होते रहेंगे। और आपको पता है ये चिन्ह और चमत्कार लास्ट में उठा लिए जाएंगे, बाइबल उठा लिए जाएंगी, पवित्र आत्मा लेकर चले जाएंगे, ठीक है। पवित्र आत्मा भी चली जाएगी, रह जाएगा परमेश्वर का वचन जो हमारे दिल और दिमाग में है, जो हमारे आत्मा में है, वही वचन रहेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप वचन से खुद को परिपूर्ण करो, अपने आप को वचन से जांचो कि आप कहाँ गलत हो, तो पवित्र आत्मा से मदद मांगो। अरे आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा से मदद मांगो, वो आपको बदलेगा। आप अपने मुंह से अंगीकार करो कि मुझे ये चीज़ मिल चुका है। ऐसे ही नहीं प्रार्थना करो कि नहीं मुझे चाहिए, बोलो, अंगीकार करो कि मुझे मिल चुका है। क्योंकि मैंने बोला है ना, अपने शब्दों पर निरंतर रखना है कि कभी भी अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं निकालनी है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, ठीक है। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम मनुष्य कभी परफेक्ट नहीं है। पवित्र आत्मा का सहायता मांगना है इस सब चीज़ों पर, पवित्र आत्मा सबकी मदद करेगी। और सच में मैं वीडियो इतना बड़ा बनाना नहीं चाहती थी, बट पवित्र आत्मा के द्वारा ये वीडियो बड़ा हो गया। बोलना कुछ और चाहती थी, हो गया है कुछ और, ठीक है।
और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जो परमेश्वर की आत्मा सिखाता है आप उस सब पर मनन करो, वचनों पर मनन करो, वचनों को सोचो कि यीशु ने ये क्यों कहा, ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, तो आप उस पर मनन करना सीखो, ठीक है। और परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से ब्लेस करे। आप सबके हर एक मुश्किल मुसीबत में परमेश्वर आप सबके साथ खड़ा है। आप सब विश्वास में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो और खुदावन सच में आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। जय मसीह सबको।